Hello and welcome to the first episode of the Good Talk podcast in 2021. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूँ चर्चिल। एंड 2021 इज फाइनली हियर। ऐसा लग रहा था 2020 में कि ये साल कब गुजरेगा और कब 2021 आएगा, बट हियर वी आर टॉकिंग टू यू इन 2021। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे आप अपने 2021 को एक कॉन्शियस अप्रोच के साथ अपने गोल्स बना सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आपने जो प्लान बनाया था उस पर आपको एक्शंस किस तरह से लेने हैं, किस तरह से आगे बढ़ना है। बट बिफोर हम इस बारे में बात करें, मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से उसे ज़रूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली, अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी कमेंट्स, फीडबैक, सजेशंस या क्वेश्चंस है या कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप उसे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे @88946088। एंड विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। आई थिंक प्लान्स बनाना बहुत सिंपल है। प्लान्स बनाने के कोई पैसे नहीं लगते, अनलेस यू आर लाइक अस, यू बुक अ होटल रूम एंड यू गो देयर एंड यू मेक अ प्लान। उसके अलावा प्लान्स कोई भी बना सकता है। हम किसी भी कंपनी में जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड ब्लूप्रिंट्स मिलेंगे। हम अगर आपसे भी पूछेंगे कि आपने लाइफ में क्या क्या प्लान्स बनाए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी लाइफ के 20-25 प्लान्स तो आपको टॉप ऑफ द माइंड याद होंगे और आपको ये भी याद होगा कि क्यों वो चीज़ें अचीव नहीं हो पाई, क्यों वो चीज़ आप अचीव कर नहीं पाए। एंड वॉट मेक्स द डिफरेंस आता है कि आप एक्शन कितना लेते हैं, आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कितना करते हैं, आप उस पर काम कितना करते हैं, आपने जो भी चीज़ें सोची थी कि आप करेंगे उसकी तरफ आप कितना बढ़ते हैं। एंड उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि वाई एक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट और कैसे आप अपने आप को एक्शंस लेने पे मजबूर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उस तरफ बढ़ सकते हैं। सागर, ह्यूमन माइंड को नई बिगनिंग्स बहुत पसंद होती हैं। सो बेसिकली हर सुबह नई होती है, हर हफ्ता नया होता है, हर महीना नया होता है। बट सबसे ज़्यादा कोई चीज़ जो नई लगती है वो लगता है नया साल। नए साल में ऐसा लगता है कि पुरानी सारी चीज़ें जो थी वो सब साइड हो गई हैं, पूरी ब्लैंक स्लेट मिल गई और हम नई स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है इसी कारण से इस नए साल के पहले एपिसोड में जो पहला मंडे आ रहा है, आपको न्यू बिगनिंग देनी चाहिए अपनी लाइफ को। ये आपको एक क्लीन सेट मोमेंट मिला है। आपको मिला है कि आपने पास्ट में जो भी गलत किया हो, जो भी कम किया हो, उस सब को आप चेंज कर सकते हो। 2020 कैसा भी रहा हो, उसके पहले की लाइफ कैसी भी रही हो, नाउ यू हैव अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नई तरीके से डिफाइन कर सके। एक बहुत ही फेमस कोट है बेंजामिन डिज़रेली का, जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, कि देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट एक्शन। एंड मुझे लगता है कि जैसे कोई हैप्पीनेस नहीं हो सकती एक्शन के बिना, देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट एक्शन। अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो नो मैटर आपने कितने बड़े गोल्स बनाए थे, कितना भी कुछ उनके बारे में पॉन्डर किया था, कितने भी सुहाने सपने बनाए थे, अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो वो रियल में नहीं बनने वाले, वो रियलिटी में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, वो हमेशा फैंटेसी ही रह जाएंगे। सो एक्शन की जो इंपॉर्टेंस है उसको कितना भी डीपली डिफाइन करने की कोशिश की जाए, आप रियलाइज करेंगे कि आप उसकी इंपॉर्टेंस को जस्टिस दे ही नहीं पाते, क्योंकि एक्शन इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने एक्शन लेना चालू कर दिया तो बाकी सब चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं उसके आगे। हम सजेस्ट भी करते हैं अपने पॉडकास्ट पे भी, हम सुनते भी हैं आसपास कि एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी कोई पर्सन स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी लाइफ में, हम उनको बोल देते हैं कि एक काम करो, तुम तो एक्ट कर लो, देखा जाएगा क्या होगा। दैट्स अ ग्रेट वे टू गो अबाउट इट, क्योंकि एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना गोल के भी वो आपको काफ़ी सारे रिजल्ट्स दे जाता है। बट अगर आपके पास लाइफ में गोल्स हैं, अगर कोई प्लान है, तो एक्शन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। बिकॉज आपके होप एंड ड्रीम्स रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं या रिग्रेट में कन्वर्ट होते हैं, ये सिर्फ आपके एक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप एक्शंस लेते जाएंगे तो आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँच नहीं पाए जहाँ पहुँचना चाहते थे, यू एटलीस्ट हैव द सेटिस्फैक्शन कि आपने कुछ तो किया था, आपने कोशिश तो की थी, और आप नए गोल्स बनाने में, नए एक्शंस लेने में और मोटिवेशन ला पाते हैं। बट अगर आप कुछ भी एक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्लान्स जो हैं वो प्लान्स ही रह जाएंगे। एंड व्हेन यू आर 30, व्हेन यू आर 40, व्हेन यू आर 50, 60, 70, जब तक भी आप जिएंगे, नई नई रिग्रेट्स आपकी लाइफ में ऐड होती जाएंगी। सो इफ यू आर वंडरिंग कि एक्शन लेने का टाइम कब आएगा, तो अब एक्शन लेने का टाइम है अपने हर प्लान पे। एंड सागर, आप ये नोटिस करेंगे कि एक्शन सबसे मुश्किल स्टेप भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी स्टेप तो है ही, एट द सेम टाइम वो सबसे डिफिकल्ट भी है लेने में, एग्जीक्यूट करने में। एंड इसका कारण ये है कि जब आप गोल्स लिखते हैं तो और उसके रीजंस लिखते हैं तो आपको एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है जो आपको खुशी दे देता है कि अच्छा चलो हमने कुछ डिसाइड किया। तो बहुत सिंपल से एफर्ट के साथ आपको छोटा सा डोपामिन हिट मिल जाता है।
बट जब आप एक्शंस लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत कुछ करने के बाद वो छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है, एंड इसलिए एक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड इसलिए हमने लास्ट एपिसोड में बात भी की थी कि अपने वाइज को बहुत क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर वो मोटिवेशन रहे, ताकि आप वो एक्शन ले पाए। एंड जैसा कि हम गोल्स बनाते हैं ताकि हमारे पास एक डायरेक्शन रहे। मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक्शन ज़्यादा लेके आना है तो आपको शेड्यूलिंग इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। जब भी आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा करें, ज़्यादा एक्शन लें, ज़्यादा एग्जीक्यूट करें, तो अपने डे को पिछले डे पे शेड्यूल करना चालू करें। सो बिफोर यू गो टू बेड, जब आप सोने जाते हैं उसके पहले ज़रूर लिखें कि कल आपके लिए सबसे ज़रूरी टास्क क्या है और उनको आप किस ऑर्डर में करने वाले हैं। और जब आप वो करके सोने जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्रेन प्राइम्ड हो जाता है कि कल सुबह उठ के तो ये करना है। और जब आपका ब्रेन प्राइम्ड हो जाता है कि कल सुबह उठ के ये एक्शन लेना है, ये किताब पढ़नी है, ये जिम जाना है, तो आप नोटिस करेंगे वो एक्शंस लेना काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहली टिप जो हमारी साइड से है आपके लिए, वो ये है कि शेड्यूलिंग करें, अपने डे को शेड्यूल करें सोने से पहले, ताकि रात भर में आपका ब्रेन प्राइम हो सके उन एक्शंस के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये सचिन कि दिस इज़ नॉट मेकिंग अ टाइम टेबल। आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में थे और आपको बोला जाता था कि यू हैव टू बी बेटर और आपको रिजल्ट्स अच्छे करने हैं, तो मम्मी पापा को दिखाने के लिए द फर्स्ट थिंग यू यूज्ड टू डू इज कि यार मैंने क्या किया है, मैंने पूरा टाइम टेबल बना लिया, मैं सुबह उठ के ये करूँगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये करूँगा, एंड सो ऑन। एंड उससे आपको वो डोपामिन हिट भी मिल जाता है, आपके आसपास के लोग सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं और आपको एक्शन लेने पर कोई प्रेशर नहीं लगता। दिस इज डिफरेंट। जब आप पिछले दिन ही डिसाइड करें कि अगले दिन आपको क्या करना है, तो यू आर मच मोर अवेयर। टाइम टेबल जो आपने एक बार बनाया है उसको भूल जाना बहुत आसान होता है। पर जो हर रात आप प्लान कर रहे हैं उसको सुबह तक आप भुला नहीं सकते। आपको याद रहता है कि आपने कमिट क्या किया था, एंड इसलिए उस पर एक्शन लेना उतना इंपॉर्टेंट और इतना ईजी हो जाता है। एंड सागर, मुझे लगता है जब आप डेली बेसिस पे इस तरह का शेड्यूलिंग करते हैं रोज रात को बैठ के, तो आपका रेक्टिफाई करने के मौके बहुत मिलते हैं। हो सकता है कि आज कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के साथ आपके दिन में आप वो नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे, बट रात में आप वापस उन सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के वापस प्लानिंग कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे सबसे बड़े टास्क कौन से थे और उनको सबसे पहले अप्रोच कर सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट बिग टिप कि अगर आपके पास कोई बहुत ज़रूरी टास्क है, मे बी वो कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मे बी कुछ पढ़ाई करनी है, उनको सबसे पहले अपने दिन में शेड्यूल करिए। जब आप अपने सबसे बड़े टास्क को सबसे पहले शेड्यूल करते हैं, उसको टालते नहीं रहते शाम तक, तो आप नोटिस करेंगे कि वो हो जाते हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि हम 3 बजे के बाद कर लेंगे, तब तक एनर्जी कम हो जाती है, तब तक फोकस कम हो जाता है, तब तक मोटिवेशन कम हो जाता है, और इस वजह से वो हो नहीं पाते हैं। तो अगर आपके कोई बिग गोल्स हैं, कोई बिग एक्शंस हैं, तो उनको सबसे पहले शेड्यूल करिए मॉर्निंग में। अगर ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन है कि वो बिग गोल्स मॉर्निंग में नहीं हो सकते, वो थोड़ा आगे जाके ही होंगे, तो अर्ली मॉर्निंग विंस लेने की कोशिश कीजिए। कोई 3-4 ऐसी स्टेप्स डिफाइन कीजिए जो आप मॉर्निंग में करते ही हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज के मैं उठ के ब्रश करता हूँ, 5-6 क्वेश्चंस अपने लिए आंसर करता हूँ, छोटा सा जर्नलिंग करता हूँ, बस 2 मिनट के लिए वर्कआउट करता हूँ, पर उनको रेगुलर बेसिस पे कीजिए। होता क्या है कि हमारे माइंड में सक्सेसेस बिल्ड होती हैं। अगर हमने एक एक्शन लिया था, उस पर टिक मार्क किया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो हम मोमेंटम में आ जाते हैं। वो फील गुड फैक्टर आने लग जाता है, वो डोपामीन आने लग जाता है कि अरे हम तो फ्लो में चल रहे हैं आज, और वो फ्लो आपको हेल्प करता है थ्रू आउट डे ले जाने में। सो अर्ली मॉर्निंग्स की विन लेना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में आपका एक शेड्यूल होना चाहिए जिसको आप ज़रूर फॉलो करते हैं, ताकि आपको फीलिंग आए कि यार आज का दिन तो बहुत अच्छी स्टार्ट पे निकला है। एंड हो सकता है आप हमें सुन रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तो मॉर्निंग में उठता ही नहीं हूँ, मैं ये चीज़ कैसे कर सकता हूँ। दैट्स ओके। वी आर बिग फैंस ऑफ हैविंग इनफ स्लीप एट नाइट एंड देन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, और फिर एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीना। हो सकता है आप अपने आप को नाइट आउल कंसिडर करते हो और आप नाइट में बेटर काम करते हो, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट। यू हैव टू नो कि आपकी एनर्जी हाईएस्ट कब रहती है, और ये एनर्जी जब हाईएस्ट रहती है उस टाइम पे आपको अपने सबसे डिफिकल्ट टास्क, अपने बिग विंस ले लेने, ताकि जो आपका सेकेंड हाफ ऑफ द डे रहता हो या सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट रहता हो, वो थोड़ा पैसिव रह सके, थोड़ा शांत रह सके, जिसमें आप कंटेंट ले सकते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं या जब भी आप उठते हैं, जब आपकी एनर्जी हाई है, वर्कआउट करना उस समय आसान है, पढ़ाई करना उस समय आसान है, बड़े बड़े काम करना उस समय आसान है। जब आप वो कर चुके होते हैं लंच के बाद या खाने के बाद, जब आपकी एनर्जी लो होती है, दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन स्पेंड रीडिंग। ये वो टाइम होता है जब आप नए पॉडकास्ट सुन सकते हैं, नए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेन रिसीव करने के लिए तैयार होता है, उतना एक्टिव नहीं होता। तो यू कैन डिवाइड योर डे बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव टाइमिंग्स, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी एक्टिविटीज डाल सकते हैं और एक्शंस ले सकते हैं। एक और चीज़ सागर, मुझे लगता है कई बार जब कोई बड़ा टास्क करने की बारी आती है, या जिम जाने की बारी आती है, वो डिफ़िकल्ट चैप्टर पढ़ने की बारी आती है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमने सोची थी कि हमें ये डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करना है, या किसी को कॉल करके पिच करना है अपना आइडिया, हम थोड़ा शाय अवॉय करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं कि यार थोड़ी देर से करता हूँ, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी वो सो रहा होगा, या अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और हम टालने की कोशिश करते हैं।
एंड यही प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो इनएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। एंड इससे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने आप से नेगोशिएशन बंद कर दें। जब भी आपको कोई काम करना है और आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आने लग जाए कि यार अभी थोड़ी एनर्जी लो लग रही है, कुछ खा लेता हूँ फिर कर लेता हूँ, डू नॉट एंगेज इन नेगोशिएशन। आप अपने माइंड को बोलिए 1 2 3 4 5 गो, और ये बस 5 तक काउंटिंग करके गो करके उस एक्शन को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्शन स्टार्ट कर देते हैं आपके अंदर एक मोमेंटम आ जाता है और अब वहाँ से फॉलो थ्रू करना आसान हो जाता है। अगर आप कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ना चाहते हो और आपको बहुत रेजिस्टेंस आ रहा है वो करने में, तो आप बहुत मोटिवेशन लेके आएंगे तब भी वो रेजिस्टेंस रहता है। बट अगर आप करने लग जाएंगे 1 2 3 4 5 गो करके, बुक खोल के उस चैप्टर की 5 लाइन्स पढ़ लेंगे, नाउ अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जब 2 पन्ने पढ़ लेंगे तब और आसान हो जाएगा। बट ये स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नेगोशिएशन मत करिए अपने माइंड से, 1 2 3 4 5 गो एंड एक्चुअली वो काम कर लीजिए। अगर आपको कोई पिच करना है, किसी को ज़रूरी कॉल करना है और आप रुक रहे हैं, तो आप फ़ोन नंबर डायल कर दीजिए और कान पे फ़ोन रख लीजिए। जब ये हो गया है तब कोई नेगोशिएशन का ऑप्शन बचा नहीं, क्योंकि इसका कॉल चला गया है। अगर आपको जिम जाना है और आपको आलस आ रहा है, आपको लग रहा है शरीर बहुत दुख रहा है, बहुत हो रहा है, आप नेगोशिएट करते कि शाम को चले जाऊँगा, ये कर लूँगा, आप कुछ मत करिए, कपड़े पहनिए और निकल जाइए। वहाँ पे जाके जो होना होगा वो हो जाएगा। बट मोर ऑफन देन नॉट आप नोटिस करेंगे कि जब आप चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में एनर्जी आ जाती है, आप कुछ तो करके आ ही जाते हैं। राइट। लोगों से पूछा भी जाता है कि जिम जाने में या वर्कआउट करने में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता क्या है, आपको क्या सबसे तकलीफ देता है, क्या वहाँ पे पेन होता है, आपको क्या लगता है, आपको हाफनी चलती है, क्या होता है। एंड लोग बोलते हैं कि जाने के बाद तो हो ही जाता है। इट इज़ रीचिंग टिल दैट पॉइंट जहाँ पे आप ट्रेडमिल पे चढ़ गए हैं, जहाँ पे आपने पहला सेट लगाया है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। और एक्चुअली देखा जाए तो उस पार्ट में इफर्ट्स सबसे कम लग रहे हैं, बट हमारे माइंड में हम टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसे टाल दिया जाए। अगर वो हम नेगोशिएशन बंद कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्शंस ले पा रहे हैं। और आपके लिए चीज़ें बहुत डिफरेंट भी होंगी। जैसे वर्कआउट का एग्जांपल हम लोग बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज वी नो कि इससे हमें बहुत बड़ी विनिंग की फीलिंग आती है। आपके लिए चीज़ अलग हो सकती है। हम अभी फ़ोन कॉल्स की बात कर रहे थे, मुझे याद आया कि मैं अक्सर फ़ोन कॉल्स टाल देता हूँ। मुझे पता होता है कि किसी से कनेक्ट करने के लिए, टच में बने रहने के लिए मुझे कॉल कर लेना चाहिए। मैं उसको अपनी टू डू लिस्ट में डालता भी हूँ, पर मैं क्या करता हूँ कि धीरे 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 शाम कर देता हूँ, रात कर देता हूँ, सोचते सोचते कि अभी वो बिजी होंगे, अभी वो ऐसा कर रहे होंगे, अभी वो वैसा कर रहे होंगे। एंड द ट्रिक आई यूज़ फॉर माई सेल्फ इज़ कि मैं अपने आप को जैसे ही इस थॉट पे कैच करता हूँ कि मैं टाल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोलता हूँ वो बिजी होंगे तो वो बता देंगे, लेट्स डायल। एक बार डायल जैसे ही हो जाता है तो उनसे बात करना पॉसिबल हो जाता है। या तो वो बोल देते हैं वो बिजी है, विच इज़ वेरी रेयर, पीपल आर हैप्पी टू टॉक टू यू, एंड एट द सेम टाइम आपकी बात भी हो जाती है और आपका काम खत्म हो जाता है। तो आप सोचने में जितना कम टाइम देंगे और करने में जितना ज़्यादा टाइम बिताएंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप अपनी लिस्ट में से टिक ऑफ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग थिंग्स ऑफ योर लिस्ट, इट्स अबाउट टेकिंग दोज एक्शंस जो आपने सोचा था कि आप लेंगे, एंड उस पर काम करने के लिए आपको हर वो टेक्निक अपनानी चाहिए जो आप अपना सकते हैं। सागर, आप फ़ोन कॉल्स की बात कर रहे थे और मुझे उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी अभी याद आया था। मेरे रिलेशनशिप गोल्स में एक फैक्टर ये भी है कि मैं उन लोगों के लिए उस समय प्रेजेंट रहूँगा जब उनको ज़रूरत होगी या उनका लाइफ का लो पॉइंट होगा। रिसेंटली मेरी फार अवे फैमिली में एक पर्सन की कोविड की वजह से डेथ हो गई थी, एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग टू कॉल देम। आपके अंदर रेजिस्टेंस रहता है क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ भी बोल देंगे उससे उनको अच्छा नहीं लगेगा। राइट। एंड इस वजह से आप कॉल करना टालते जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि मैसेज कर दूँ, फिर आप मैसेज टालने लग जाते हैं कि आज उनका मूड ऐसा होगा, आज वो बहुत बिजी होंगे एंड मैं कल मैसेज कर दूंगा, एंड वो आप धीरे धीरे टालते जाते हैं। एंड इसी तरीके से आप नोटिस करते हैं कि रिलेशनशिप्स जो अच्छे हुआ करते थे एक टाइम पे, वो धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं। एंड इसका भी तरीका क्या है, ये आप अपने माइंड में नेगोशिएशन कर रहे हैं कि आज उनको कैसा लग रहा होगा, बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है इस पॉइंट पे? इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे ये है कि आप उनके लिए थे। अगर आप उन्हें कॉल करते हैं और जब उनकी बात सुन लेते हैं या जस्ट उन्हें बोल देते हैं कि मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट टाइम है और मैं कुछ भी बोलूँगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए, उनके लिए वो स्टार मार्क हो गया। उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि आपका सपोर्ट है उनके साथ, एंड दैट इज़ वॉट दे आर क्रेविंग फॉर इन दिस लो मोमेंट। बट जब तक आप नेगोशिएशन करते रहेंगे तब तक ये होने नहीं वाला है, एंड इसी तरीके से रिलेशनशिप्स भी इन एक्शन की वजह से ख़राब होने लग जाते हैं। सो जब भी आपको ऐसा लगे, यूज़ दिस ट्रिक 1 2 3 4 5 गो और वो एक्शन ले लीजिए। क्योंकि हम एक्ट करने की बात कर रहे हैं तो ये सोचने में आता है कई बार कि पर यार लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं क्या क्या करूंगा एक दिन में। तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हो तो आप ये सोच सकते हो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शन। देर इज एक्शन
जो सिर्फ एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो आपको करनी है, एंड देर इज पर्पसफुल एक्शन जो किसी गोल के साथ किए जा रहे हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ करने वाले हैं, ये सोच के देखिए कि आप करने के लिए कर रहे हैं या यू हैव अ हायर पर्पस, अ बिग पिक्चर अटैच टू इट। आपको वो पिक्चर पता होगी अगर आपने अपनी गोल सेटिंग करी, अगर आपने अपने रीजंस क्लियर करे। आप एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कोई रीज़न बना सकते हैं और आपको वो पता होगा। अगर आपको मालूम है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो सिर्फ एक एक्शन नहीं है, इट्स अ पर्पसफुल एक्शन, तो उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होगी, उसको करने में आपको मज़ा भी उतना आएगा, एंड नेक्स्ट डे आप उसको फिर रिपीट कर पाएंगे बिना सोचे। एक और चीज़ सागर जो मुझे लगता है आप अपने एक्शन के अमाउंट को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि आप क्यूज जो उन एक्शन को लीड करती है उनको ज़्यादा विजिबल रखें। हिंट्स यू मीन्स हाँ, जिस चीज़ से वो चीज़ चालू हो पाती है। तो अगर आपको कॉल करना है किसी को और आपके अगर स्क्रीन पे ही दिख रहा है कि कॉल दिस पर्सन, या आपके डेस्कटॉप पे उसकी चिट लगी हुई है, तो आपको बहुत रेडिली पता चल जाएगा कि ये एक्शन लेने का टाइम आ गया है। एंड मेक एक्शन सिंपलर। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ करने से ब्रेन बचता है, बॉडी बचना चाहती है। तो जितना सिंपल आपके एक्शंस रहेंगे, जितना क्लियरली डिफाइंड वो रहेंगे, चांसेस कि आप उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, क्योंकि मैं कॉल से स्ट्रगल करता हूँ, तो जब भी मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो आई ट्राई टू डू इट इन अ परफेक्ट सिचुएशन, कि मैं अलग जाके कहीं नीचे जाऊँगा, वहाँ घूमते घूमते बात करूँगा, एंड समय भी सही होगा, मौसम भी अच्छा होगा, हमारी बात भी अच्छी हो जाएगी, एंड सो ऑन। ये सारा अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस है। इंस्टेड मैं जहाँ बैठा हूँ, अगर मैं वहीं बैठे बैठे कॉल कर लूँ तो कॉल हो भी जाएगा, बात भी हो जाएगी, और काम खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ सकूँगा। सो दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स यू हैव टू फाइंड, एंड यू हैव टू बी वेरी अवेयर कि आपका माइंड आपके साथ कौन कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक्स खेल रहा है आपको नहीं करने देने के लिए। आप जैसे ही वो रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसको साइड में करके वो एक्शन एक्चुअली ले पाएंगे। एक और चीज़ होती है कंसेप्ट ऑफ लेवरेज। लेवर क्या करता है, किसी काम को आसान बना देता है करने के लिए। तो आप लेवरेज भी यूज़ कर सकते हैं अपने आप को एक्शन में लेके आने के लिए। तो अगर आपने अपने न्यू ईयर के गोल में लिखा था कि मैं 20 बुक्स पढ़ूंगा या 10 बुक्स पढ़ूंगा, तो आपने उन्हें ओवर द ईयर डिवाइड किया होगा कि मुझे जनवरी में एक बुक खत्म कर देनी है। सो आप प्री कमिट कर सकते हैं किसी फ्रेंड को कि मैं 31 जनवरी को आपको इस बुक की समरी बताऊंगा और बताऊंगा कि इस बुक में क्या अच्छा था और आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिटनेस ज़्यादा अच्छी हो, आप में ज़्यादा एनर्जी हो, तो उसके लिए लेवर आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आप 21 किलोमीटर की रेस के लिए साइन अप कर लीजिए। अगर आपने 21 किलोमीटर की रेस के लिए साइन अप किया जो 2 महीने में आने वाली है, आपके पास अब चॉइस नहीं है, आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, आपको रोज़ सुबह उठ के भागना ही पड़ेगा, क्योंकि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस का डे आएगा तब आप 5 भी किलोमीटर भाग नहीं पाएंगे और यू विल कंप्लीटली एग्जॉस्ट योरसेल्फ। तो यूज़ लीवर्स लाइक दिस जो आपको प्रोपेल करते हैं एक्शन में, जिसके कारण आप बाध्य हो जाते हैं कोई चीज़ करने के लिए। और जितने ज़्यादा लीवर्स आप यूज़ कर पाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए एक्शंस लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ और चीज़ है जो उसकी तरफ आपको धकेल रही है। एंड यू कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके लिए एक्शंस लेना आसान हो। अगर आप इस साल ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहते हैं तो फ्रूट्स लेके आना आप अपने अंडर ले सकते हैं, उसको अपने सामने रखना आप अपने अंडर ले सकते हैं, अपनी ऑफिस टेबल पे या फिर अपनी डाइनिंग टेबल पे, ताकि आपको वो दिखते रहे और आपको याद रहे कि आपको ये चीज़ करनी है। क्योंकि लिख तो हम बहुत कुछ लेते हैं पर हम याद नहीं रख पाते कि हमने ये लिखा था। जब सामने होगा तो आपको याद रहेगा। इसी तरह अलग अलग चीज़ें करके आप अपने लिए एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें याद भी रहेंगी, दिखेंगी भी, और आप उस पर एक्ट कर पाएंगे, बिकॉज इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। इनफैक्ट सागर, फ्रूट्स जस्ट लेके आ जाना इंश्योर्स कि आप कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रूट्स खाने लग जाएंगे जो आप पहले खाते थे। अगर घर में फ्रूट्स नहीं तो चांसेस आप उन्हें खा रहे हैं यार ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि आप जाके खरीद के खाने नहीं वाले। पर वो अगर आ चुके हैं तो आपने एक एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया, जैसा कि आपने कहा। एक और चीज़ मुझे लगता है कि एक्शन के लिए बार बार मोटिवेशन लाने में बहुत हेल्प करती है, वो है अपने वॉइस को बार बार रेफर करना। जब आपने लास्ट ईयर की एक्सरसाइज की थी जहाँ पे आपने अपने वाइज लिखे थे कि आपको कोई चीज़ क्यों चाहिए, तो आपने बहुत सारे रीजंस लिखे थे। वो रीजंस आपको मोटिवेशन देते हैं एक्शन लेने के लिए, वो आपको हेल्प करते हैं इजीली एग्जीक्यूट करने में। तो जब भी आपको लैक ऑफ मोटिवेशन लग रहा है, आपने देखा कि 3-4 दिन तक आपने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, उस लिस्ट को वापस रेफर कीजिए। ये बहुत ही सिंपल लगता है सुनने में, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस है, बट ये ऑब्वियस चीज़ हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल मिस कर जाते हैं। एंड इसी वजह से जब तक फर्स्ट मंथ खत्म होता है आधे लोग अपने गोल्स से डीरेल हो जाते हैं, जब तक सेकेंड मंथ खत्म होता है 95% लोग अपने गोल्स को छोड़ चुके होते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आप ईयर लॉन्ग अपने गोल्स पे टिके रहें, एग्जीक्यूट करें और सक्सेस अचीव करें, तो मेक श्योर कि आप उन वॉइस को रेगुलर बेसिस पे रेफर करें। जब भी आपको लगता है कि आप डीरेल होने लग गए हैं, वापस उन वॉइस को लिखने की कोशिश कीजिए कि कोई चीज़ आपको क्यों चाहिए, और जब तक आप वो करते रहेंगे आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा फर्दर एक्शन लेने के लिए।
और अगर ये सुन के आपको याद आया कि आपके पास वो वाई की लिस्ट नहीं है, तो दिस इज द लास्ट मोमेंट दैट यू कैन एक्चुअली गो बैक टू दैट एक्सरसाइज और अपने गोल डिफाइन कर सकते हैं, अपने वाइज डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक बार दिस वीक इज गॉन, एक बार दिस मंथ इज गॉन, तब आपका जो नया साल है 2021 है वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है और आपको उतना मोटिवेशन नहीं लगता उसको अपने हिसाब से शेप करने का। सो अगर आपने ये चीज़ नहीं भी की है, जस्ट इन केस, इट्स ऑल राइट, नाउ इज द टाइम टू डू दैट, एंड देन उसके बाद आप अपने एक्शंस उनके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली यूज़ द पावर ऑफ मोमेंटम। बेसिकली जब आप मोमेंटम में रहते हैं तो आगे बढ़ना काफ़ी आसान होता है। एक रॉक जो अपनी जगह पे स्टिक है उसको हिलाने में बहुत ताकत लगती है क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है, बट जैसे ही वो मूव करने लग जाती है हल्के से फोर्स से चलाना बहुत आसान हो जाता है। सो यूज़ द पावर ऑफ मोमेंटम राइट दिस मोमेंट। जस्ट अभी डिसाइड कीजिए कि जैसे ही ये पॉडकास्ट खत्म होगा आप फर्स्ट एक्शन क्या लेंगे अपने गोल के डायरेक्शन में। उस एक्शन को अभी डिफाइन कीजिए और जैसे ही ये पॉडकास्ट एंड होता है मेक श्योर कि आप छोटा सा ही कोई एक्शन ज़रूर लें, क्योंकि दिस वुड क्रिएट द पावर ऑफ मोमेंटम और वो मोमेंटम की पावर आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। और अगर हमें सुनकर आपको डर लगने लग गया कि ओ मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है काम की, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, वुड आई बी एबल टू अचीव इट, मेरे में कैपेबिलिटी है या नहीं, वगैरह वगैरह, दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड थिंग। उस डर को यूज़ कीजिए अपने आप को ऑन पॉइंट रखने में, अपने आप को ऑन स्केड्यूल रखने में, अपने आप को उस लिस्ट पे बिल्कुल कनेक्टेड रखने में, ताकि आप कॉन्स्टेंटली उस पर काम कर सके। यू विल गेट डेज जहाँ पे आपको रेस्ट मिलेगी। इनफैक्ट अगर आपको इतना ही डर लग रहा है कि आपको शांति नहीं मिलेगी, तो मेक दैट अ गोल एज वेल, ताकि आप कॉन्शियसली अपने आप के लिए ब्रेक्स लें। बट डू नॉट मेक ब्रेक्स द होल नैरेटिव ऑफ 2021। मेक एक्शन द नैरेटिव ऑफ 2021 एंड ब्रेक्स विल कम टू यू। आई होप हमारा एपिसोड आपको हेल्प करेगा ज़्यादा एक्शंस लेने में, ज़्यादा अचीव करने में और ज़्यादा ग्रो करने में। हमने 2020 के लास्ट एपिसोड में बात की थी कि हम चाहते हैं कि आपका ये साल बहुत ही पैशनेट और बहुत ही पर्पसफुल रहे। वी अगेन वांट टू रीट्रेट दैट एडवाइस। मेक श्योर कि ये साल आपके लिए बहुत ही पैशन से भरा हुआ रहे और बहुत पर्पसफुल रहे, एंड उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारा एक्शन लें। एंड वी वुड लव टू नो कि आप अपना 2021 कैसे शेप कर रहे हैं। सो टेल अस योर बिग गोल, टेल अस योर बिगेस्ट वाई रीजन, एंड टेल अस कि आप कौन सा एक्शन लेने वाले हैं इस साल इन द कमेंट्स और इन व्हाट्सएप बाय मैसेजिंग अस ऑन 8889460888। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस एपिसोड विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके फैमिली वाले और आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ उसी स्पीड से बढ़ें। एंड वंस यू डू दैट दे वुड बी हैप्पी, क्योंकि आपने उनकी सक्सेस की जर्नी में कंट्रीब्यूट किया था। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चल और मैं हूं सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।